जय माँ बगलामुखी। मित्रों, माँ बगलामुखी का एक ऐसा उपाय है जिसके करने के बाद आप अपने जीवन की किसी भी समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। मित्रों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल माँ बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा माँ बगलामुखी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, इस प्रकार की मैं माँ से कामना करता हूँ। आज के जीवन में 99% लोग किसी ना किसी दुख से या किसी कष्ट से पीड़ित हैं। अधिकांश यह देखा जाता है कि कुंडली में सब ग्रह गोचर ठीक होने के बावजूद भी हमारे कार्य क्षेत्र में हम सफलता नहीं कर पाते या अपने जीवन में तरक्की की ओर हम अग्रसर नहीं हो पाते। काफ़ी बाधाओं का हमने सामना करना पड़ता है, या फिर ऐसा भी देखने में आता है कि आप काफ़ी मेहनत के बावजूद भी आपको आपकी मेहनत का प्रतिफल नहीं मिल पाता, या जितना आप मेहनत करते हैं उसके अनुसार आपके जीवन में आप तरक्की नहीं कर पाते। आज जो उपाय मैं आपको बताऊंगा, उस उपाय को करने के बाद आपके जीवन की समस्त समस्याएं और कष्ट पूर्णतः समाप्त हो जाएंगे। चलिए उस प्रांबा जगदम्बा भगवती बगलामुखी का एक बार ध्यान करते हैं, फिर हम अपने एपिसोड को प्रारंभ करेंगे। उपाय मैं आपको बताऊंगा। केवल एक चीज, आपको केवल अटूट विश्वास माँ बगलामुखी में होना चाहिए। सर्वत्र संसार के अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो बगलामुखी का मुकाबला कर सके, क्योंकि भगवती बगलामुखी 10 महाविद्याओं में एक अष्टम विद्या है और भगवती को शत्रुहंता भी एक नाम से कहा जाता है। भगवती बहुत दयालु हैं। माँ की कृपा जिस पर हो जाती है उसके सभी संकट, सभी कष्ट माँ बगलामुखी हरण कर लेती है। चलिए एक बार भगवती की प्रार्थना, उसके बाद मैं आपको उपाय बताता हूं। पीत शंख गदा हस्ते पीतई चंदन चर्चिते बगल में वरम दे शत्रु संग विदारिणी। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा। मित्रों, केवल 36 लौंग और 36 इलायची तथा थोड़ा सा कपूर, इन थोड़ी सी सामग्री से आप अपनी कोई भी कामना माँ बगलामुखी से पूर्ण करवा सकते हैं। यदि आपको शत्रुओं ने घेरा हुआ है, आपका व्यापार नहीं चल रहा, घर में आपके निरंतर कोई ना कोई बीमार रहता है, अधिकांश धन आपका बीमारी के ऊपर अगर खर्च हो जाता है, आपके मन की सोची हुई पूरी नहीं होती, अगर ऐसी समस्या आपके साथ है तो आप किसी भी संक्रांति या पूर्णिमा के दिन, विशेष तो होली और दीपावली, जो मैंने बताया है, किसी भी संक्रांति, किसी भी पूर्णिमा, होली या दीपावली की रात्रि में आप इस उपाय को करें तो यह चीज किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। इतना जबरदस्त प्रभाव इस उपाय का है, आपने सोचा नहीं होगा। इन छोटे से उपाय से आपके जीवन की सभी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी। आपने अगर संक्रांति पे, पूर्णिमा पे, होली या दीपावली की रात्रि में आप इन उपायों को कर सकते हैं। अभी होली आने वाली है, 2023 में जो होली आएगी, होली की रात्रि में आप इस उपाय को दोहराएं। अगर होली तक आप नहीं रुक सकते, आपको समस्याएं ज़्यादा हैं,
या आप ज़्यादा कष्ट में हैं तो आप किसी भी मंगलवार के दिन इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि भगवती का आविर्भाव मंगलवार के दिन ही हुआ था। इसलिए भगवती बगलामुखी का जो वार है, इनका पूजन का और इनके आविर्भाव का जो दिन है वह मंगलवार है। तो मंगलवार के दिन भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपने अपने घर में रात्रि के समय शुद्ध अवस्था में स्नान आदि से निवृत्त होकर के कोई भी एक पीला वस्त्र आप धारण करें और पीले आसन पे बैठ करके आप किसी पीतल की थाली में या तांबे के थाली या पात्र में, अगर ये भी नहीं है आपके पास तो कोई स्टील की थाली आप ले लीजिए, उसमें ट्रायंगल बना लीजिए, त्रिभुज जो होता है, त्रिभुज का आकार आप बना लीजिए। इस वीडियो में स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वैसे तो सभी को पता है लेकिन फिर भी स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ट्रायंगल आप बना लीजिए। और ट्रायंगल में भगवती का जो बीज मंत्र है ह्रीम, आपने ह्रीम शब्द उसमें लिख लेना है। इस ट्रायंगल को आपने हल्दी से बनाना है और इसके बाद आप इस ट्रायंगल के मध्य में थोड़ी सी पीली सरसों, यदि पीली सरसों नहीं है तो थोड़ी सी राई, यदि आपके पास राई भी नहीं है तो थोड़े से चावल, इन तीनों चीजों में से आप कोई भी एक चीज रख सकते हैं। और रखने के बाद आपने जो 36 लौंग और 36 इलायची ली है, सर्वप्रथम आपको लौंग को उठाना है और लौंग उठाने के बाद में आपने ओम ह्रीम ओम उस राई के ऊपर या पीली सरसों या चावल जो भी आपने उस प्लेट में या ट्रायंगल के बीच में रखा हुआ है उसके ऊपर आप ये रखते चले जाइए। ऐसे ही जब 36 लौंग पूर्ण हो जाए तो भगवती से अपने कष्ट निवारण के लिए आप कामना करें, या जो भी आपकी कामना है, समझ लो आपका कारोबार नहीं चल रहा तो आप माँ से कामना करें कि भगवती मेरे कारोबार में दिक्कत आ रही है, मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, मेरे कारोबार की समस्त बाधाओं को आप समाप्त कर दो। या आपके घर में कोई बीमार रहता है तो उस बीमारी की शांति के लिए आप माता से कामना करें, भगवती आपकी कामना अवश्य पूर्ण करेगी। केवल इस उपाय में आपका कोई भी धन खर्च नहीं होगा, मात्र आपकी आस्था पे डिपेंड करता है, क्योंकि शास्त्रों के अंदर एक विशेष बात कि भावेन विद्यते देवो भव, भगवान को आपके पैसे की किसी औपचारिकता की जरूरत नहीं है, ना उनको कोई विशेष सामग्री की आवश्यकता है। वो भगवान केवल भाव देखते हैं, आप किस भाव से उनका पूजन अर्चन कर रहे हैं, किस भावना से उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उस भावना की जरूरत है। वो सच्ची भावना आपके अंदर होनी चाहिए। केवल इसी के बाद जब आप लौंग ऐसे ही रख देते हैं, लौंग रखने के बाद आप ओम ह्रीम ओम मंत्र जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है यही मंत्र है, मैं पुनः इसको दोहरा देता हूं। ओम ह्रीम ओम बोलते हुए 36 की 36 इलायची आप उस ट्रायंगल के मध्य में जहां आपने लौंग चढ़ाई है उस पर रख दीजिए। उसको रखने के बाद आपने उस पर थोड़ा सा कपूर रखकर उसको जला दीजिए और अपने घर के प्रत्येक कोने में आप इसकी धूप दीजिए। सबसे पहले तो सर्वप्रथम आपने अपने देवालय में, जहां भी आपका मंदिर आपने बना रखा है, किसी भी देवता की प्रतिमा उसमें रखी हो, उसमें आप इसकी धूमनी करें। उसके बाद में बारी बारी से आप घर के सभी कोनों में, हर एक कोनों में, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए, कोई भी कोना छूटना नहीं चाहिए। अगर आपका फैक्ट्री संस्थान नहीं चल रहा तो आप इसको अपने फैक्ट्री और संस्थान के अंदर भी इस उपाय को कर सकते हैं, अपनी दुकान के अंदर भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। परंतु विशेष ध्यान इस बात का रखें कि सबसे पहले देवालय में, और देवालय में दिखाने के बाद में घर के प्रत्येक कोने में आप इनको दिखाएं। प्रत्येक कोने में दिखाने के बाद में कबर्ड, अलमारी जो होती है, अलमारी इत्यादि में जहां आपका धन का स्थान है वहां भी आप इस धुएं को दिखाएं। तथा पूरे घर में दिखाने के पश्चात केवल टॉयलेट बाथरूम छोड़ करके बाकी आपने सभी जगह इसका धुआं दिखाना है। एक बात का विशेष ध्यान रखें, अपने घर में कभी भी आप अपने टॉयलेट बाथरूम का दरवाजा खुला ना रखें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में नकारात्मकता का ज्यादा वास हो जाएगा, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से कभी समाप्ति नहीं होगी। हमेशा अपने बाथरूम का, टॉयलेट का दरवाजा हमेशा यूज करने के बाद उसको तुरंत बंद करें आप,
क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव ज्यादा रहेगा, आपके घर में समस्याएं आएंगी और समाप्ति नहीं होगी। भले ही आपकी कुंडली में ग्रह गोचर बहुत अच्छा हो, किसी भी प्रकार का कुंडली में कोई दोष ना हो, लेकिन फिर भी आपके जीवन में समस्या निरंतर बनी रहेगी। तो इस धुएं को आप सारे कोनों में, सारे घर में, छत पे, घर के एक एक कोने में आप इसको दिखा करके इसको अपने मुख्य द्वार के आप समीप रख दीजिए। और रखने के बाद आप केवल एक बार इस उपाय को करें, और होली पे, अगर दीपावली पे, संक्रांति पर, पूर्णिमा पे आपने यह उपाय कर लिया तो आपके जीवन में ऐसा चमत्कार हो जाएगा आपने सोचा ही नहीं होगा। उपाय बहुत छोटा सा है परंतु प्रभाव, क्योंकि इसके पीछे जो शक्ति है, जो एनर्जी है, वो तीनों लोकों में, पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसी पावर, ऐसी एनर्जी नहीं है जो भगवती बगलामुखी के अंदर जितनी पावर, जितनी एनर्जी, जितनी शक्ति। क्योंकि भगवती स्तंभन की देवी है, किसी भी गतिशील चीज का स्तंभन भगवती बगलामुखी करती है। मित्रों, मैं आचार्य प्रदीप भारद्वाज अपने YouTube चैनल मां बगलामुखी भक्त कुरुक्षेत्र में आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अगर मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें तथा बेल आइकन ऑन रखें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पुनः प्राप्त हो सके। इसी मनोकामना के साथ जय मां बगलामुखी, श्री बगलामुखी सर्वदा सहाय।